स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं शॉर्ट आंसर का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंट फंड। स्टूडेंट्स देखो अब आपको इसमें भी क्या दे रखा है, फंड। जो भी किसी चीज का फंड मिलता है अपन को तो अपन क्या कहते हैं, वो कहाँ आता है अपने लाइबिलिटीज में। किसी स्पेशल वर्क के लिए जो अपन को पैसा मिला है वो हमेशा कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटीज साइड में। हाँ, इन्वायरमेंट फंड जो कितना मिला 6 लाख। फिर स्टूडेंट्स 10% इन्वायरमेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना किया 3 लाख, वो कहाँ चला जाएगा एसेट्स में। टोटल फंड कितना पड़ा अपने पास 6 लाख। क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ड्यूरिंग द ईयर। कितना हुआ स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस 2 लाख का, कितना हुआ 2 लाख। तो मतलब 6 लाख में से 2 लाख चला गया तो अपने पास कितना बचा बीबी 4 लाख। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, डोनेशन रिसीव्ड टूवर्ड द इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स कितना मिला है स्टूडेंट्स 50,000। तो 4 लाख में 50,000 और जोड़ दो, 4.5 लाख 4,50,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर फंड इन्वेस्टमेंट कितना 25। स्टूडेंट्स 10% 3 लाख का कितना होता है 30, पर कितना रिसीव्ड हुआ तो 5,000 एक्रूड है। क्या है, आया समझ में, एक्रूड है या आउट स्टेडिंग है, अभी तक अपन को नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स देखो या अनअर्न्ड है, मतलब अनअर्न्ड का मतलब हो गया अपन ने कमा लिया पर अभी तक अपन को प्राप्त नहीं हुआ। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। तो 4,50,000 प्लस 30,000 4,80,000। तो देखो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में 4,80,000, एसेट साइड में वो 3 लाख और एक्रूड इंटरेस्ट पड़ा है कितना 5, जो अपन ने इसमें एक्रूड रह गया था। ठीक है स्टूडेंट, चलो बैलेंस शीट बनाओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 का। एज ऑन 31 मार्च 2017 liabilities, amount, assets और amount। स्टूडेंट्स देखो लिख दो इन्वायरमेंटल फंड कितना मिला स्टूडेंट्स 6 लाख। अब स्टूडेंट्स देखो ये तो इन्वेस्ट कर दिया ना 10%, तो लिख दो 10% इन्वायरमेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना किया स्टूडेंट्स 3 लाख। फिर स्टूडेंट्स अपन ने कितना एक्सपेंसेस कर लिया 2 लाख का, तो क्या कर दो लेस, लिख दो एक्सपेंसेस जो हुआ अपना 2 लाख अपन डिडक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे तो अपने पास बचेगा 4 लाख। फिर स्टूडेंट्स देखो डोनेशन रिसीव्ड हुआ कितना 50,000, तो ऐड डोनेशन कितना हुआ स्टूडेंट्स 50,000, तो 4 लाख 50,000। फिर स्टूडेंट्स देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फंड इन्वेस्टमेंट, तो स्टूडेंट्स देखो ऐड कर दो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स 25 तो आपको रिसीव्ड हुआ और 5,000 आपका क्या है एक्रूड, तो कितना हो जाएगा टोटली 30,000। ऐड करके लिख दो 4,80,000। स्टूडेंट्स कैसे कि 3 लाख का 10% जो होता है वो होता है आपका 30,000 रुपीज, पर आपको रिसीव्ड हुआ कितना 25। 5,000 अभी भी आपका क्या है एक्रूड इंटरेस्ट।
कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? वो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स? कोई भी इनकम अगर अपनी क्या रह जाए, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड रह जाए, तो वो कहाँ आती है? एसेट्स साइड में। तो अपन एसेट साइड में लिख दो एक्रूड इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5000। फिर स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 में, क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटल फंड। स्टूडेंट्स आपको क्या फंड क्या निकालना है? कैपिटल फंड। कौन सा? ओपनिंग कैपिटल फंड। क्या कह रहा है? फॉर अ क्लब एज ऑन 1 अप्रैल 2016। जब कभी भी आपको 1 तारीख को कहे तो हमेशा ध्यान रखना वो कौन सा फंड है? ओपनिंग कैपिटल फंड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 तारीख, तो 1 तारीख को आउटस्टैंडिंग कोई भी चंदा बकाया रह जाए तो वो अपनी क्या आती है? एसेट साइड में, क्योंकि इनकम है ना, इनकम कोई भी बकाया रहे तो कहाँ आता है? एसेट साइड में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आर, स्टॉक का ओपनिंग एसेट साइड, फिर उसके बाद फर्नीचर एसेट साइड, बिल्डिंग एसेट साइड। फिर क्या कह रहा है? रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 कितना? 6000। कितना? It is include rate 1000 related to previous year. ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दे दिया? 10000। वो भी कहाँ आएगा? एसेट्स साइड। अब स्टूडेंट्स आपको कह रहा है, एक तो कह रहा है रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 में कितना किया? 6000। फिर इट इंक्लूड्स रेट 1000 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। किसका है? प्रीवियस ईयर का मतलब कोई भी खर्चा बकाया रहता है तो वो कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड में। कहाँ आएगा? क्योंकि एक तरह का रेंट है ना, क्या है? रेंट। वो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का 1000 रुपये बाकी था, ठीक है, तो अब अपन उसको कहाँ लिखेंगे? अपन लायबिलिटी साइड में। स्टूडेंट्स हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड। हेडिंग डाल दो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। स्टूडेंट्स लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो कोई भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहे तो वो अपनी इनकम होती है, तो उसको कहाँ दिखाओगे? एसेट साइड में। तो लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स कितना है बताओ? 3000। फिर स्टूडेंट्स देखो ओपनिंग बैलेंस है सभी एसेट्स का, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखो एसेट साइड में। कितना है स्टूडेंट्स? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5000। फिर फर्नीचर कितना है देखो स्टूडेंट, वो भी एसेट्स है, एसेट्स में लिखो फर्नीचर है आपका 50000। फिर स्टूडेंट्स बिल्डिंग कितनी है? 2 लाख। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? रेंट है ना, क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2016 और 17। फिर कह रहा है इट इंक्लूड रेट कितना? 1000 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। तो कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग रहे तो वो कहाँ जाता है? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया ना, कितना है? 1000। फिर स्टूडेंट्स देखो ओपनिंग कैश बैलेंस जो मतलब क्या होती है? एसेट्स, तो कैश यहाँ लिख दो। कितना है स्टूडेंट्स? 10000। टोटल करो देखो 2 और 50, 250 और 10 260, 60 और 5 65 और 268। उसमें से डिडक्ट कर दो स्टूडेंट्स 267। देखो वो आ रहा है क्या? तो लिख दो ओपनिंग कैपिटल फंड 267। कितना आ जाएगा? 2,68,000। स्टूडेंट्स राइट करो।
स्टूडेंट्स देखो, अब शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, प्रीपेड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओनली फॉर, क्या कह रहा है, प्रीपेड यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट, जितना कैश आया वो रिसीप्ट साइड में, जितना आपने पेमेंट किया वो पेमेंट साइड में। अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये खुद करोगे, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन डेबिट में आएगा और कौन क्रेडिट में। सबसे पहले कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस, तो ये अपना होता है टू बैलेंस बीडी। क्या होता है स्टूडेंट्स, टू बैलेंस बीडी, और ये कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, डेबिट साइड। फिर स्टूडेंट्स देखो, डोनेशन रिसीव्ड हुआ, किसी तरह की इनकम हो, है ना, जो रिसीव्ड होती है वो कहाँ आती है, डेबिट साइड में, तो ये स्टूडेंट डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। पेड फॉर इलेक्ट्रिक बिल, ये स्टूडेंट्स पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में। रेंट रेट 1000 पर मंथ, एक्चुअली पेड फॉर 11 मंथ ड्यूरिंग द ईयर, कितना है स्टूडेंट्स, हाँ अब देखो अमाउंट नहीं दे रखा है, पर 11 मंथ का पे क्या है, तो 11 स्टूडेंट्स 11 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11,000। इसको कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड में, रेंट पेड। फिर स्टूडेंट्स परचेज फॉर कंप्यूटर इन कैश, ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। कैपिटल एक्सपेंसेज हो या कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंसेज मतलब कोई भी एसेट्स परचेज करते हो तो उसको कैपिटल एक्सपेंसेज कहेंगे। कैपिटल इनकम कोई भी फिक्स एसेट्स आप सेल्स करते हो तो उसको कैपिटल इनकम कहेंगे। आया समझ में। तो स्टूडेंट्स ऑनरियम पेड वो भी खर्चा है, वो भी क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट्स आपको बता दिया, सेल्फ आप बनाओगे। अब आ जाओ देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग केसेस हाउ एंट्रेंस फीस विल बी so at end of the year in income and expenditure account and balance sheet on that date। स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, और कुछ भी अपन को इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये हो जाएगा अपना एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा अपना अमाउंट, ये हो जाएगी अपनी इनकम, और ये हो जाएगा अपना अमाउंट। स्टूडेंट्स देखो, अब फर्स्ट पॉइंट की बात आ गई, तो फर्स्ट पॉइंट मैं इधर लिख देता हूं, ये अपनी क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम। एंट्रेंस फीस क्या है, इनकम। तो इनकम कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट में, तो बाय क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, एंट्रेंस फीस। कितना दे रखा है, 1 लाख। एंट्रेंस फीस स्टूडेंट्स 1 लाख। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या चीज़ है वो बता रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, और बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाएंगे। किसको, अरे एंट्रेंस फीस को कब दिखाते हैं, जब क्वेश्चन में कहते हैं कैपिटलाइजेशन मानना है। क्या मानना है, कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण। ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रिसीव्ड एज एंट्रेंस फीस, कितनी रिसीव्ड हुई, 50,000, आउट ऑफ विच 40% इज टू बी कैपिटलाइज। क्या मानना है, कैपिटलाइज। जब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कैपिटलाइज कह दे, क्या कह दे, कैपिटलाइज, तो आपको बैलेंस शीट के कहाँ दिखाना है, लायबिलिटी साइड में। कहाँ दिखाना है स्टूडेंट्स, लायबिलिटी साइड में, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। और लायबिलिटी साइड में कहाँ दिखाओगे स्टूडेंट्स, जो आपका कैपिटल फंड होगा ना उसमें ऐड होगा, किसमें, एंट्रेंस फीस। ध्यान रखना, आपका कैपिटल फंड जो दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल फंड पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एंट्रेंस फीस। स्टूडेंट्स कितना परसेंट कह रहा है, 40%। तो बताओ 50,000 का 40% होता है स्टूडेंट्स 20,000। ये 20,000 ऐड कर देंगे। अभी मैं सीधा डायरेक्ट 20,000 टिक लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये सेकंड पॉइंट है। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो सर 100 में से 40% तो आपने कहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट में, और 60% अब बच गया। तो बताओ कितना हुआ, 50 में से 20 चला गया 30। तो बाय एंट्रेंस फीस
कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30,000। स्टूडेंट्स डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, तुम्हें अलग अलग बनाना पड़ेगा तीनों, ठीक है। सीधा मैंने सेकंड पॉइंट डाल दिया और यहाँ लिख दिया। फिर स्टूडेंट्स देखो आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर रेट 40,000 रिसीव्ड एज एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। पूरा ही क्या मान रहे हैं, कैपिटलाइज मान रहे। तो इसको कहाँ दिखाएंगे स्टूडेंट्स, इनकम और एक्सपेंडिचर में थर्ड पॉइंट नहीं आएगा और सीधा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कहाँ जुड़ जाएगा, कैपिटल फंड में। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंट्रेंस फीस कितना है स्टूडेंट्स 40,000, वो ऐड कर देंगे और सीधा 40,000 आ जाएगा। बोलो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट्स नीचे यही पॉइंट दे रखा है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 लाख, देखो 1 लाख लिख दिया। और सेकंड में क्या कह रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 30,000, देखो इनकम और एक्सपेंडिचर में 30,000 लिख दिया। एंड 20,000 विल बी एडेड इन कैपिटल फंड। तो देखो मैंने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया 20,000। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, रेट 40,000 विल बी एडेड इन कैपिटल फंड इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो देखो ये कैपिटल फंड में ये 40,000 ऐड हो जाएगा। अभी सीधा मैंने डायरेक्ट अमाउंट में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, चलो राइट कर लो।